हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है और फर्स्ट लेक्चर यूनिट नंबर 1 का हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स सिस्टम क्या होता है। फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। ये चारों चीजें हमने डायग्राम से एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। देन फोर्स सिस्टम क्या होता है, फोर्स सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस दो दो नंबर में एकेटीव एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, वो हमने देखा था कि भाई कपल क्या होता है, मोमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये हम लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। तो इसके आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कि भाई ये कितने फोर्स के लिए अप्लाई होता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और एक या दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे। चलो, तो ये स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का। क्या है स्टेटमेंट, पहले एक डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है ये दो फोर्स के लिए वैलिड होता है। उन मान लो दो फोर्स हैं, ऐसे समझो इसको कि ये दो फोर्स हैं आपके पास, एक फोर्स है P और दूसरा फोर्स Q है। ठीक है, इसको हमने बोला फोर्स, इसको बोल देते हैं ये फोर्स P है और ये फोर्स कितना है आपका Q है। तो P और Q ये दो फोर्स हैं और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल आप मान लीजिए थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ दीज टू फोर्सेस। P और Q दो फोर्सेस हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। राइट, मान लेते हैं ये पॉइंट O है, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करो, क्योंकि नाम से पता लग रहा है आपका पैरेललोग्राम, इसको ए ना इसका बना लो, क्या पैरेललोग्राम बना लो। कैसे बनेगा, इसके पैरेलल एक लाइन यहां बनाओ और एक लाइन इसके पैरेलल यहां बनाओ, लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ। देखो ये आपका फोर्स P है, इसको यहां पर हमने शिफ्ट किया लाइक दिस, और ये फोर्स आपका Q है, Q के पैरेलल, P के पैरेलल हमने यहां बनाया, Q के पैरेलल आप यहां पे बनाओ इस तरह से। तो ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम। क्या बन गया, दिस इज पैरेललोग्राम। तो ये P है तो ये भी P होगा, ये Q है तो ये भी कितना होगा, Q होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो जरा यहां पे ध्यान देना, ये हो गया आपका दिस इज Q। अब ये क्या बोला इन्होंने, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई अगर दो फोर्स हैं, इसका स्टेटमेंट समझना ध्यान से, क्या है कि यहां पर दो फोर्स हैं, किसी पॉइंट पर ध्यान देना, किसी पॉइंट पर दो फोर्स लगे हुए हैं, हमने जिसको बोला P एंड दूसरे को बोला Q, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, अगर हम इसका एक डायगोनल ले लें, इसका डायगोनल अगर हम लें तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से देखो ये जो P फोर्स था, ये फोर्स Q था, इनका जो यहाँ पे इसका क्या है कि दोनों जो P और Q दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, O पर। तो इसी पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वो इनका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पॉइंट O से ये जो आप देख रहे हो इसका जो डायगोनल बना, तो दिस इज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन P और Q दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अगर आपको ध्यान में आ रहा हो। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अब आपका ध्यान देना, ये हो जाएगा, इसको लिखा हमने R से, R का मतलब है रिजल्टेंट। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, तो इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, दो फोर्स P और Q किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, O पर, आर रिप्रेजेंटेड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जो दो फोर्स हैं दोनों एक किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी पता है, इनका डायरेक्शन भी पता है, कितना मैग्नीट्यूड है P है और दूसरा क्या है Q है, इनकी डायरेक्शन भी हमको पता है, O से A की तरफ डायरेक्शन है, यहां पर O से B की तरफ दूसरे फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, यही बात इन्होंने बोली है, बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये जो आपका पैरेललोग्राम है, दो फोर्सेस यहां पर लगे हुए हैं, ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये जो एडजेसेंट साइड है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब आगे देखो ये इंपॉर्टेंट है, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस P और Q, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल
पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि जिस पॉइंट से ये दोनों फोर्स पास हो रहे थे उसी पॉइंट से अगर हम एक डायगोनल बनाएं तो वो डायगोनल क्या करेगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब करना क्या है, आपको यहां से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। एक तो स्टेटमेंट हो गया, अगर 2 नंबर में आपसे पूछ ले स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो इजीली और ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, तो इट इज सफिशिएंट फॉर 2 मार्क्स। लेकिन आपके जो क्वेश्चन हैं या तो 2 मार्क्स के आते हैं या 7 मार्क्स के आते हैं। अगर 7 मार्क्स में आएगा तो क्या आएगा, इसका डेरिवेशन भी डिराइव करवाएगा कि यार ये जो आपने रिजल्टेंट लिखा है इसको डिराइव करो, इसको आप बताओ कि एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड के बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले हम इसका रिजल्टेंट देखते हैं, आर का रिजल्टेंट किस टर्म में आएगा बता सकते हो, क्योंकि यहां पर 3 चीजें तो ली हमने कि भाई 2 फोर्स हैं P और Q और उनके बीच का एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन टर्म्स ऑफ P Q और थीटा आएगा, है ना। रिजल्टेंट जो आएगा मैं बता देता हूं, फाइनल रिजल्ट ये आने वाला है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये है इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। P क्या है, P और Q क्या है, दोनों फोर्सेस हैं, और थीटा व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज 2 फोर्सेस P एंड Q। तो ये एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है, ये एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है अगर 7 मार्क्स में आता है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे एक बात बता सकते हैं, देखो ये जो आप देख रहे हो ये OA जो लाइन है फोर्स है, इसको हम आगे फर्दर एक्सटेंड कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो P और Q के बीच का एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो ये Q है, ये Q को तो हमने इधर ट्रांसफर करा है। तो एक बात बताओ, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, बोलो यस और नो। ये एंगल क्योंकि थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब एक काम करो, इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, इस पॉइंट को हमने बोला O A B, ये पॉइंट हो जाएगा C। अब पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पॉइंट C से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो लाइक दिस। अब ये एक नया पॉइंट आ गया, इसको पॉइंट को बोल दीजिए पॉइंट D, इसको बोल दीजिए पॉइंट D। क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहां पे, क्योंकि आपने पॉइंट C से यहां पर एक ड्रॉ कराया गया परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है थीटा। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बोलो यस और नो। तो यहां पर हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से वाला, O, देखो यहां पर ये वाला, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C है। तो ODC राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि 90 डिग्री है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, बहुत आसान है। देखो कितना हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ODC, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वैसे तो देखने जो क्या पॉज करोगे, बहुत आसान है। ODC में आप बताओ R क्या होगा, ये तो सबको पता है ना भाई। मान लो मैं बता देता हूं, जो अगर आप भूल गए होंगे, ये पॉइंट ये A है और ये B है और ये क्या है, ये C है। तो बताओ C कितना होगा, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होता है ना। तो वही करना है हमको यहाँ पे। R कितना हो जाएगा, देखो ये डायगोनल है OC, या हम इसको ऐसा लिख दें एक बार, OC स्क्वायर, ये होगा डायगोनल, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, पूरा लिख देते हैं, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब ये OC क्या है आपका, यही तो रिजल्टेंट है डायगोनल, यही तो स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई इस पैरेललोग्राम लॉ का, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है यही तो क्या दिखा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है रिजल्टेंट का। तो OC की वैल्यू कितनी है, OC इज व्हाट, R, दैट इज रिजल्टेंट, है ना। ये स्क्वायर है, उधर जाकर के रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका OD। अच्छा OD की वैल्यू कितनी है, OD, यानी कि OA प्लस AD। तो यहां पर आप लिख सकते हो OA प्लस AD, और स्क्वायर भी है इसका, प्लस कितना हो जाएगा CD का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज OA, अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे जरूरत पड़ेगी आपको OA की, AD की और CD की। तो OA की वैल्यू तो आपको दिख रही है साफ साफ, यहां पे यहां लिख देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA, OA इज इक्वल टू कितना है, OA इज इक्वल टू दैट इज P। अब क्या चाहिए, OA के बाद आपको AD चाहिए और CD चाहिए। अब AD और CD कहां पे है, ये है आपका AD और ये आपका CD है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी तो बन रहा है यहाँ पे, छोटे वाला देखो ये 90 डिग्री ए डी सी, आप ले लो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी। बताओ यहां पर साइन थीटा कितना हो जाएगा? व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा क्या होगा? देखो ये एंगल कितना है थीटा, और साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है सी डी, और हाइपोटेनियस कितना है ए सी। तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी, और यहां से आपको मिल जाएगा साइन थीटा। सी डी की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज सी डी? सी डी की वैल्यू तो हमको देखनी है कितनी होगी यहाँ पे, और ए डी सॉरी सी डी अपॉन ए सी। अब ए सी की वैल्यू कितनी है? ये तो क्यू है। ए सी की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से आप लिख सकते हैं सी डी अपॉन ए सी मतलब क्यू। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? सी डी की वैल्यू कितनी होगी यहां से? सी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा। इसी तरह से जैसे आपने साइन थीटा लिखा है, आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा भी लिख सकते हो इसी ट्रायंगल से। सेम ट्रायंगल ए डी सी क्या होता है? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? ये देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है? ए सी बेस सॉरी ए डी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, और ए सी की वैल्यू आपको पता है, ये हो जाएगा आपका ए डी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है? क्यू। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी? दैट इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। तो यहां से आपको ए डी की वैल्यू मिल गई और आपको सी डी की वैल्यू मिल गई। आपको क्या चाहिए था यहां पे? ए डी और सी डी। बताओ, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सा लेक्चर है आपका ये। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, यहां पर आप ये वैल्यू पुट करो, तो बताओ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ओ ए की वैल्यू कितनी है? पी, प्लस ए डी कितना है? क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर करो, प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है? क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा। स्क्वायर भी है इसका, स्क्वायर कर दो। अब ए स्क्वायर प्लस ये इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सब जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आपका r इज इक्वल टू, यानी कि रिजल्टेंट कितना हो गया बोलो? ये हो जाएगा आपका स्क्वायर करो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2p क्यू कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा जब इसको स्क्वायर करोगे? क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये देखो पी स्क्वायर है, यहां पे देखो क्यू स्क्वायर, यहां भी क्यू स्क्वायर है, तो कॉमन मिल जाएगा आपको यहां से। तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, और यहां से आपने क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच गया यहां पर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब आप सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्टेंट, अरे बताओ ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अच्छा स्क्वायर रूट भी तो है, यस दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये आपका क्या आ गया यहाँ पे? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। दो फोर्सेस थे हमारे पास, कौन कौन से? P और Q। हमारे पास दो फोर्स थे P और Q, P Q के बीच का एंगल कितना लिया था हमने? थीटा। तो रिजल्टेंट भी किसके टर्म्स में आएगा? दैट इज इन टर्म्स ऑफ P Q एंड थीटा। अब न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा यहां से? ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। आपसे पूछेगा दो फोर्स दे देगा, मान लो आपको दे दिए दो फोर्स की यार, एक दो फोर्स हैं 20 न्यूटन और 30 न्यूटन, और उनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? तो P की जगह कितना रखेंगे? 20, Q की जगह क्या रखेंगे? 30, और थीटा की जगह रखेंगे 60। तो क्या मिल जाएगा आपको? इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। इस तरह का बेसिक सा न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है ना, बहुत बेसिक चीज है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे कि भाई हमने क्या, देखो यहां पर क्या बोला था इसने, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि दो फोर्स हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है। अब ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट, डायगोनल क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, अब इसकी डायरेक्शन भी देखनी है। मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट आर है, डायरेक्शन का मतलब है कि भाई पी से कितना एंगल बना रहा होगा या क्यू से कितना एंगल बना रहा होगा रिजल्टेंट। तो हम मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट का एंगल है दैट इज इक्वल टू अल्फा। और कहां से एंगल बना रहा है ये रिजल्टेंट आर इस फोर्स पी से अल्फा एंगल बना रहा है। अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, कहां से, पी से। तो क्यू से पता लग जाएगी आपको। मान लो आपका जो एंगल है इन दोनों के बीच का कितना, थीटा है। अल्फा की वैल्यू अगर आपको पता लग जाएगी, यानी कि आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता लग जाएगी फोर्स पी से, तो क्यू से निकल जाएगी ना थीटा माइनस अल्फा। मान लो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, पी और क्यू के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और आपकी ये वैल्यू आ गई 20, तो 60, सॉरी पी और क्यू के बीच का एंगल मान लो थोड़ी देर के लिए कितना है, 60 है, और अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 20 डिग्री। तो बताओ क्यू से कितनी डायरेक्शन, क्यू से क्या डायरेक्शन होगी उसकी, 60 माइनस 20, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पी से इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं रिजल्टेंट की, कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन का मतलब होता है tan अल्फा से। तो आपने लिखना होगा यहां पे tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है tan अल्फा। तो कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार डायग्राम देखो जरा, आपको इस अल्फा की वैल्यू चाहिए तो फिर से वही ट्रायंगल यूज करो, ओ डी सी, बहुत सिंपल है, ओ डी सी, ओ डी सी। क्या होता है tan, tan क्या होता है बेटा, देखो ओ डी सी, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, सी डी, और बेस कितना है, ओ डी। तो सी डी अपॉन ओ डी हो जाएगा, सी डी अपॉन ओ डी। अच्छा ओ डी की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको अभी, आप डायग्राम में लिखा हुआ है, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, सी डी अपॉन ओ ए प्लस ए डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब तो tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज सी डी, दैट इज क्यू साइन थीटा, एंड व्हाट इज ए डी, क्यू कॉस थीटा, एंड व्हाट इज ओ ए, दैट इज पी। तो पहले भी हम यूज कर चुके हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका सी डी की वैल्यू हो जाएगी क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, है ना, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा इधर जाकर के, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पी। ये पी से आई डायरेक्शन, ये कहां से आई है, पी से। अब इस अल्फा को हमने क्या करा है, इस अल्फा को हमने पी से माना है, आप इसको क्यू से ही मान सकते हैं। जब आप क्यू से मानेंगे तो यहां पर आ जाएगा ये पी ऊपर आ जाएगा, पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा हो जाएगा, बस इतना अंतर आएगा, आप करके देख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको मिल गए हैं, ये था मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये है आपका डायरेक्शन। आपसे पूछ लेगा, दो फोर्स दे देगा पी और क्यू, उनकी कुछ मैग्नीट्यूड दे देगा, 30 है 60 है, उनके बीच का एंगल दे देगा, तो पी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको यहां से इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। अब कुछ के कुछ स्पेशल केस देख लें, यहां पर इसको तो डिलीट कर देते हैं, तो हो गया हमारा, यस ये रिपीट हो रही थी स्लाइड, ठीक है, कुछ स्लाइड्स रिपीट हो रखी हैं, लेट मी डिलीट फर्स्ट, नाउ इट इज करेक्ट। अब इसका कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, है ना, स्पेशल केस 1, 3-4 स्पेशल केस हैं, तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कह रहा है कि पहला जो केस है, व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अगर दो फोर्स हैं, देखो जब भी हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे तो केवल दो फोर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दो से ज्यादा फोर्सेस को हम कैसे रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, वो हम देखेंगे। फिलहाल पैरेललोग्राम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर टू फोर्सेस। तो यहां पर दो फोर्स हैं, मान लेते हैं ये फोर्स P है और ये फोर्स कितना है, Q है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा।
यही कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब इन्होंने ये बोला है कि रिजल्टेंट और डायरेक्शन क्या होगी अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, यानी कि P की वैल्यू हमने ली है P, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, और Q की वैल्यू भी कितनी है, Q की वैल्यू P है, क्योंकि बोल रहा है द बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी हमने देखा पी स्क्वायर, अब तो थोड़ा फास्ट चल सकते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब देखो यार कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं, कुछ थोड़ा तेज समझते हैं, और उसमें भी कुछ क्या होता है कि 11th को अच्छे से पढ़ के आए हैं, कुछ 11th को थोड़ा सा भूल गए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं, कम पढ़ के आए हैं। तो मैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। जिनको ऐसा लगता है कि स्पीड कम हो रही है या आपको अच्छे से आता है पहले से, तो आप इसको एप्लीकेशन या यूट्यूब जहां पे भी देख रहे हैं तो 1.5 या 2x पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां पर इसने बोला है कि Q और P दोनों बराबर हैं, तो आपने क्या करना है, R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू को भी आप P इन टर्म्स ऑफ P लिखेंगे, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P, Q को लिखेंगे P, और ये थीटा जो है बोला ही उसने कि इनके बीच का एंगल थीटा है। तो यहां से आप देखोगे जरा, आपको यहां से ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। क्या कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, यस, क्या कॉमन आ रहा है, तो 2p स्क्वायर, अब यहां कितना बचेगा 1, प्लस इधर कितना बचेगा 2 cos थीटा, नहीं 2 तो बाहर निकाल लिया इसमें से, तो ये बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा ओनली, 1 प्लस cos थीटा ओनली। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा अपने ट्रिग्नोमेट्री में, और गुलशन सर आपको पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आपको ध्यान होगा कि cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये फॉर्मूला सबको याद है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये दोनों फॉर्मूले आपने बेसिक से फॉर्मूले हैं, आपको याद होंगे। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहां पर 2 थीटा है और यहां पर ये थीटा है। अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं cos थीटा की टर्म्स में, तो क्योंकि यहां पर ये 2 थीटा है, तो जहां जहां पर थीटा होगा, मतलब यहां पर देखो 2 थीटा है, यहां पर 2 थीटा का हाफ थीटा है, बोलो यस और नो। अब हमने 2 थीटा को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक ही तो बात है, अरे बोलो यस और नो। यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा था, यानी यहां पर इसका हाफ होता है, तो यहां पर मैंने थीटा लिखा है इसको, तो यहां तो थीटा का हाफ हो जाएगा ना, थीटा बाई 2। तो cos थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको यहां पर थोड़ा सा वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा 1, देखो ये हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख पाऊंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये जो cos थीटा है मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू टू दैट इज 4p स्क्वायर, और ये है आपका cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, और स्क्वायर रूट भी है। तो फाइनली आपका जो रिजल्टेंट आएगा, मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे, फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है 4p स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर का p हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है आपका दैट इज इक्वल टू 2p, और ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट लेना है बस, कुछ नहीं करना है। तो फाइनल रिजल्ट जो आया आपका वो ये आ चुका है, ये रिजल्टेंट आया है इसका 2p cos थीटा बाई 2। अगर दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो फाइनल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 2p इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी हमको बताना है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी तो देखना है, बोलो भाई। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, बोलो यस और नो। और हमारे पास जो केस बन रहा है वो क्या है कि भाई पी की वैल्यू क्यू के बराबर है या क्यू की वैल्यू पी के बराबर है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी, क्यू को पी की टर्म्स में लिखना है ना, पी साइन थीटा अपॉन पी प्लस पी कॉस थीटा, बिकॉज
क्यू की वैल्यू भी किसके बराबर है, पी के बराबर है, पहला केस हमारा यही है। तो ये हो गया आपका टेन अल्फा इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ऊपर रहेगा पी साइन थीटा और यहां से पी कॉमन आ जाएगा, बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, तो ये जो कॉस थीटा की वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी अभी, व्हाट इज कॉस थीटा? तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से आपके पास एक और फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। बोलो यस और नो? जैसे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास है, साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की चाहिए, साइन 2 थीटा की नहीं चाहिए। तो मैं यहीं से क्या लिख पाऊंगा, साइन थीटा, क्योंकि यहां पर 2 थीटा है और इसका हाफ यहां पर है। एक सेकंड, दिस इज, मैंने ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते। साइन 2 थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना? यहां पे 2 थीटा है, इसका हाफ होता है थीटा, इसका हाफ होता है थीटा। अब जब मैंने साइन 2 थीटा को साइन थीटा लिखा, जब मैंने 2 थीटा को थीटा यानी हाफ कर दिया, तो इधर भी हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना? तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से आप यहां पर पुट कर दो, साइन थीटा को और कॉस थीटा को यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बिकम, ये हो जाएगा पी। अच्छा, पी से तो पी कैंसिल आउट ही हो रहा है यहाँ पे। अरे यार, अरे पी को तो हटा दो, इसको क्यों आगे ले जा रहे हो? यस, पी को पी से खत्म करो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख पा रहे हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बोलो यस और नो? और नीचे क्या है, कॉस थीटा, ये होगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिखते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको यहां से, साइन थीटा बाई 2 है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ऊपर कॉस थीटा बाई 2 है, तो कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से मिल जाएगा आपको, अच्छा 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो यस और नो? तो ये हो जाएगा आपका साइन, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना होता है, टेन थीटा बाई 2। तो टेन अल्फा, दिस इज टेन अल्फा, तो ये मिल गया आपको यहां से टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अरे यार, देखो कैसा रिजल्ट मिला आपको, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पहले वाला जो स्टैंडर्ड केस है आपका, यू नो, तो P और Q दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट होगा 2P cos थीटा बाई 2। तो बताओ डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर आप देखो डायरेक्शन होगी इसकी थीटा बाई 2 के बराबर। यहां पर मैं अगर आपसे बोलूं कि यार ये वाला फोर्स कितना था P, ये वाला फोर्स कितना था Q, और हमारा जो इनके बीच का एंगल कितना है, दैट एंगल इज थीटा, दैट एंगल इज थीटा। बोलो यस और नो? और ये P है, ये Q है, और पहला केस है कि भाई Q जो है P के बराबर है। ये कह रहा है कि जो अब इसका जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आ गई, थीटा बाई 2, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आया है, दिस वन, ये जो रिजल्टेंट आया है आप बता सकते हैं कितना है, दैट इज इक्वल टू अल्फा हमने माना था, क्या माना था हमने, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा बाई 2। यानी कि बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा रिजल्टेंट। ये जो आप रिजल्टेंट देख रहे हैं, ये जो आप रिजल्टेंट देख रहे हैं, रिजल्टेंट जो है वो दोनों फोर्स को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, दोनों के बीचों बीच जाएगा, अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। सो ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपके, ये पहला केस हो गया आपका। नेक्स्ट वाला जो केस है, अच्छा केस नंबर 2 कहां गया भाई, केस नंबर 2, केस नंबर 2 मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, वो स्लाइड डिलीट हो गई क्या, 3 4, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल ऐड, ठीक है। चल, केस नंबर 2 है, व्हाट इज केस नंबर 2, स्पेशल केस चल रहे हैं, और केस नंबर 2 जो है आपका वो ये है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90। ये एक फोर्स है और ये दूसरा फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90। ये फोर्स हो गया P,
ये फोर्स हो गया Q, इनके बीच का जो एंगल है थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दूसरा केस है। तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, बताओ डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की। तो यहां पर देख लेते हैं रिजल्टेंट कितना आता है आपका, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या करना है आपको, थीटा की वैल्यू 90 रखनी है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भैया कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है। तो ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। अगर दो फोर्स हैं P और Q, उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। दोनों फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस एट राइट एंगल, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम दो से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट या डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तब ध्यान रखना है आपको, इस तरह का रिजल्ट आएगा वहां पे, इस तरह का रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये स्पेशल केस है। चलो अब इसकी डायरेक्शन बता देते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, क्या फॉर्मूला होता है अपना, tan अल्फा इज इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन कितना था ये, पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। यही फॉर्मूला आया था ना, डिराइव किया था जब हमने, देख लो दिस वन, क्यू साइन थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा। अच्छा यहां पे क्यू आता है ना, क्यू साइन थीटा, ये आता है आपका क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यू साइन थीटा अपॉन दिस वन, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यस। अब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे 90, तो ये कितना हो जाएगा क्यू साइन 90 अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 90, क्यू कॉस 90। कॉस 90 तो 0 होता है सब जानते हो, और साइन 90 कितना होता है 1, तो क्यू अपॉन पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये इधर जाकर के टेन इनवर्स, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कितना हो गया क्यू अपॉन पी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो कैसे करना है आपको, कुछ नहीं करना, दोनों फॉर्मूला याद कर लो, रिजल्टेंट का भी और डायरेक्शन का भी। अगर बोलेगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो वहां पर थीटा को 90 रखो, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तीसरा केस है दैट इज वेरी सिंपल, कह रहा है कि व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम लाइन एंड सेम प्लेन, जब सेम लाइन में होंगे सेम प्लेन में होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। मतलब कुछ ऐसे डायग्राम बना करके समझा सकते हो, एक फोर्स ये रहा आपका P, एक फोर्स आपका ये रहा P, यस और नो, और दूसरा फोर्स भी क्या है इसी डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स भी क्या है इसी ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, बोथ द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, P और Q दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। P और Q दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हैं तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे 0, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0। एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस, रिजल्टेंट कितना आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 2pq आ जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq दैट इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अरे इस a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट आपका दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू, दैट इज द फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं, सेम ही डायरेक्शन में हैं, और ये जब देखो मैंने क्या बोला था आपको, ये एक फोर्स P है,
ये एक फोर्स Q है। अब इनके बीच का एंगल बदल रहा है, कभी 0 है, कभी 90 है, कभी 45 भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। यस और नो? तो जैसे जैसे एंगल बदलेगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बदलेगा। यस और नो? थीटा की वैल्यू बदलेगी तो उनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू बदलेगी। तो अगर मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं तो उस टाइम क्या आएगा, उस सिचुएशन में क्या आएगा, उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा। बोलो यस और नो? भाई दो लोग हैं, रस्सी को एक ही साइड में खींच रहे हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। अगर एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कैसे हो सकता है? तो इस केस में जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, यानी कि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा। इसके अलावा थीटा की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी होगी तो इस मैग्नीट्यूड से उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा कम होगा। सो दिस इज द केस नंबर 3। केस नंबर 4 आप कह सकते हैं कि जब दोनों फोर्सेस क्या हैं, सेम लाइन में तो हैं, अभी भी पहले भी सेम लाइन में थे, अभी भी सेम लाइन में रहेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो जाए तब क्या होगा। एक फोर्स मान लो P इधर की तरफ है, दिस फोर्स इज P, और दूसरा जो फोर्स है दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, मान लो ये फोर्स कितना है Q, ये पॉइंट हो गया O। तो ये P और Q अभी भी सेम लाइन में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है यहां पर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे इस बार, 180। तो इट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था आज का, बट आपके सिलेबस में है तो इसलिए मेरे को पढ़ाना है, और 11th का आप भूल भी जाते हैं कई बार। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2PQ कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी, तो -1, -1। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये माइनस के 2PQ cos थीटा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। फाइनली आप कह सकते हैं जो रिजल्टेंट आ रहा है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। यस और नो? अब एक बंदा रस्सी को उधर खींच रहा है, दूसरा बंदा रस्सी को इधर खींच रहा है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा मतलब मिनिमम आएगा। तो ये जो इस केस में मिनिमम रिजल्टेंट आने वाला है, मिनिमम रिजल्टेंट आएगा, ध्यान रखना कि जब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, 180 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है मिनिमम। और जब दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, एक ही लाइन में भी हैं और एक ही डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो रिजल्टेंट आएगा मैक्सिमम। रिजल्टेंट कैसा आएगा, मैक्सिमम। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले वाला जो लेक्चर होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस की बात हो रही है। अगले वाले लेक्चर में दो से ज्यादा फोर्सेस की बात होगी, 3 4 5 6 फोर्स लगे होंगे, उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे। और AKTU एग्जाम में पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, इस बार भी आया है, तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। चलो इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। कह रहा है 2 कोप्लेनर फोर्सेस। अब कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, विद मैग्नीट्यूड 20 किलो न्यूटन एंड 15 किलो न्यूटन, यानी ये P की वैल्यू आपको दे दी है और ये Q की वैल्यू आपको दे दी है, आर ओरिएंटेड विद एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये थीटा की वैल्यू आपको दे दी है। तो व्हाट वुड बी देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कह रहा है कि दो फोर्स हैं 20 और 15 किलो न्यूटन उनका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उनके बीच की एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको बताना है। दो केसेस हैं इसमें। पहला केस है both the forces act away from their point of intersection O, और दूसरा केस है कि first force acting away from the point O and the second force acting towards the point of application। तो पहला केस हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, पहला केस यहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं, कौन से वाला है, हाँ जी फर्स्ट वाला केस कंसिडर करते हैं। एक केस मैं आपको करा रहा हूं, दूसरा केस आप कर लीजिएगा, आसान है। देखो दो फोर्स हैं,
एक फोर्स ये हो गया आपका और दूसरा फोर्स ये हो जाएगा लाइक दिस, जैसा कि डायग्राम बनाते आ रहे हैं अभी। ये फोर्स है आपका P और ये फोर्स आपका Q है। P की वैल्यू आपको दे रखी है 20 किलो न्यूटन, सो P इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। ये हो जाएगा आपका 15 किलो न्यूटन। इनके बीच का एंगल कितना है? दैट इज 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है आपको? दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये फर्स्ट वाला केस है, पार्ट ए है। ये हमारा पार्ट ए के लिए डायग्राम बनाया मैंने। फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं पहले। अब इनका रिजल्टेंट बताना है। अब ये डायग्राम ऐसे क्यों बनाया? हमने बोला बोथ द फोर्सेस एक्ट अवे फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? यही तो है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों फोर्स, बोथ द फोर्सेस एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये तो कह रहा है पहले वाले केस में, है ना, बोथ फोर्सेस एक्ट अवे फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको इसका रिजल्टेंट बताना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है, खुद से वैल्यू पुट कर लो वीडियो को पॉज करके, और बाद में वीडियो को प्ले करके देख लेना आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, 2pq cos थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा यहां से आपका p की वैल्यू कितनी है? दैट इज 20 का स्क्वायर, q कितना है? 15 का स्क्वायर, 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। आपके जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं सभी में कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू कॉस, कॉस प्रेस करेंगे एंड कॉस कितना है? 60। ये तो आ गया, इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30.41। कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 30.41। आप लोग अपना आंसर खुद से जो है चेक कर लीजिएगा। ये मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट 30.41। रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 30.41। अच्छा, क्योंकि जो P और Q है दोनों फोर्सेस किलो न्यूटन में है तो रिजल्टेंट भी किस में आएगा? किलो न्यूटन में ही आएगा। तो दिस इज योर आंसर। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट वाले केस में इतना रिजल्टेंट होगा। इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन का फॉर्मूला लगा दो। डायरेक्शन का फॉर्मूला लगा दोगे, कितना आ जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू, कितना फॉर्मूला था याद हो गया आपको? दैट इज इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स, कितना आ जाएगा? q की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज q? दैट इज 15 साइन एंगल कितना है? 60। p की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 20 प्लस q कितना है? 15 cos थीटा दैट इज 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर आपको अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट इससे मिल जाएगी। tan इनवर्स, शिफ्ट दबा के, इसमें आपका साइन कॉस tan सब रहता है। तो जैसे आप शिफ्ट, आपको क्या चाहिए? आपको tan इनवर्स चाहिए। तो tan इनवर्स के लिए क्या करेंगे? tan को प्रेस करेंगे। tan को प्रेस करने से पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे। बिना शिफ्ट के अगर मान लो आपको tan की वैल्यू चाहिए थी तो tan इंटू कुछ एंगल दे रखा है तो tan प्रेस करेंगे सिंपली। लेकिन अगर आपको tan इनवर्स चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करके फिर आप tan प्रेस करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना है? दैट इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसा कर लो, पहले इसको लिख लो उसके बाद tan इनवर्स, आपकी मर्जी है, वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। तो मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा 20 प्लस, या ऐसे लिखूंगा 15 cos 60 प्लस 20, और ये आ जाएगा मेरा 15 इंटू साइन 60, डिवाइड करूंगा जो मेरा आंसर आया था पहले इस तरह से, फिर शिफ्ट और 10, 25.28। 25 अल्फा की जो वैल्यू आएगी 25.28 है ना, 20 कितना आ रहा था? 25.28 डिग्री में आएगा आंसर। तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब आप इसको शो करना अगर चाहते हैं डायग्राम में तो आपकी जो एंगल आता है, ये जो फॉर्मूला था ये किस फोर्स से था? P से। तो P से डायरेक्शन कितने आ जाएगी? ये 60 डिग्री है। ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से, लाइक दिस।
ये हो गया आपका रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आ गई 25.28 डिग्री, और रिजल्टेंट कितना आया था अपना 30.41 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम थी, फॉर्मूले दोनों आपको याद हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया। अब देखो दूसरे वाला केस क्या कह रहा है, तो फर्स्ट फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ, पहला जो फोर्स है इस पॉइंट ओ से अवे यानी कि दूर जा रहा है, एंड द सेकेंड फोर्स एक्ट टूवर्ड्स द पॉइंट, इस दूसरा देखो पहला फोर्स जो है दूर जा रहा है अभी भी, लेकिन दूसरा फोर्स इस तरफ आ रहा है, तब बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, तब बताओ उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दूसरे वाले केस के लिए भी यहां पर लिखा हुआ है शायद ये, अच्छा ये बी वाला, हाँ जी ये बी वाला पार्ट हो गया, इसके लिए डायग्राम बना लो। द फर्स्ट फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ एंड सेकंड फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ओ, दैट इज वेरी सिंपल, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है, मैं डायग्राम बना देता हूं। ये हो गया आपका फोर्स पी, ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जो पहले वाला फोर्स है वो इससे दूर जा रहा है, लेकिन दूसरे वाला फोर्स इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम विल बी लाइक दिस। डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा। ये जो पॉइंट केस बी है ये कह रहा है, केस बी का मतलब ये है कि जो पहला फोर्स है, दिस इज पार्ट बी, पहला फोर्स इस तरफ जा रहा है, दूसरा फोर्स उस पॉइंट की तरफ आ रहा है, एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप इस जो फॉर्मूला लगाओगे रिजल्टेंट वाला और ये tan अल्फा वाला, मतलब इसकी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देखोगे, तो इसमें क्या आप थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या 60 डिग्री रखोगे। ये क्या है आपका, दिस इज क्यू, ये कितना था, दैट इज 15 किलो न्यूटन, पी की वैल्यू 20 किलो न्यूटन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अब आपको बताओ क्या थीटा की वैल्यू 60 रखोगे, तो गलत हो जाएगा आपका, 60 नहीं रखनी है इस बार। आपको क्या करोगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ इस तरह से आगे की तरफ, Q को आगे की तरफ बढ़ा दिया आपने, तो Q कितना है आपका 15 किलो न्यूटन। अब आप देखो ध्यान रखना हमेशा, ये जो एंगल हमने माना था ना इस तरह से, ये P था और ये Q था, तो हमने जब ये एंगल लिया था दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों फोर्सेस क्या कर रहे थे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दूर जा रहे थे, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, दूसरा फोर्स इधर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उस फोर्स को आगे की तरफ बढ़ा दो, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, उसी डायरेक्शन में, तो आपने इस फोर्स को आगे शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये फोर्स P दूर जा रहा है और ये फोर्स Q भी दूर जा रहा है, अब इनके बीच का एंगल आपको देखना होगा। नाउ अब आप मुझे बता सकते हो कि ये P और Q के बीच का एंगल कितना होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द P एंड Q, ये एंगल आपको देखना है, दिस वन। ये एंगल कितना है टोटल, दिस एंगल इज 180, तो बेसिकली आपका जो थीटा की वैल्यू आएगी यहां से लेकर यहां तक कितना होता है, 180 होता है, 180, और ये कितना है आपका 60, तो इसको माइनस कर दो, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा, बोलो यस और नो। इसको 60 को माइनस करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। तो आपको ये वैल्यू रखनी है थीटा की, किसमें, जो ये फॉर्मूला लगा दोगे, फिर से रिजल्टेंट निकालना है ना आपको क्या करना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपको बतानी है, दिस वन। तो यही फॉर्मूला फिर से लगाओगे, थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे इस बार, 120, यहां पर tan अल्फा में यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 120, तो आपका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे खुद से। ये हो गया इसका पार्ट बी। एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं यहाँ पे, यस, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपने खुद से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो टू फोर्सेस उसी कॉन्सेप्ट पे है, सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, द टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P, यानी कि एक तरह से ये P हो गया और ये कितना हो गया, Q हो गया। दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड वो दे रखा P और 2PQ रेस्पेक्टिवली, एक्ट ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे लगे हुए हैं, व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 120 न्यूटन। पहला फोर्स क्या हुआ कि एक बार ये फोर्स है, दूसरा ये फोर्स है, तो P की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो P प्लस 120 हो जाएगी, है ना। एंड द सेकेंड फोर्स इज डबल, सेकेंड फोर्स क्या हो जाएगा, पहले कितना था 2P था, तो ये डबल हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2P हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट रिमेन सेम, डायरेक्शन क्या रहेगी, यहां पर भी डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी, मान लो यहां भी थीटा थी, सॉरी अल्फा थी, यहां पे डायरेक्शन अल्फा है और यहां पे डायरेक्शन अल्फा है, दैट विल रिमेन सेम। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ
फोर्स P, तो आपके पास दो इक्वेशन और दो अननोन मिलेंगे, उनको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P आपको ऑलरेडी दे रखी है। भाई एक बार रिजल्टेंट की इक्वेशंस बना लो आप, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी वहां पे आपको, और डायरेक्शन का फॉर्मूला भी आपको पता है, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन दो अननोन से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर आप एप्लीकेशन में बता दीजिएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था आज भी, क्योंकि सिलेबस में इसलिए पढ़ना जरूरी भी था। आज हमने पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट देखा जो कि 2 नंबर में आ भी सकता है, और उसके हमने 4 स्पेशल केस देख लिए कि भाई अगर मान लो दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, या थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, या थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, या थीटा 180 डिग्री हो जाए, तो किस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व हमने कर लिया है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, उसको जबरदस्त तरीके से करना है आपने। उसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा दूंगा, यहां पर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं कराए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा करने के लिए दिए भी नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है। 2 नंबर के हो सकता है, डेफिनेशन पूछ ले, अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी कब होती है कि जब एक फोर्स पे किसी पॉइंट पे इस तरह से एक फोर्स यहां लगा होगा, एक यहां लगा होगा, इस तरह से पूरा का पूरा एक फोर्स सिस्टम है, पूरा एक फोर्स सिस्टम है जहां पर 2 3 4 5 फोर्स लगे हो सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग मैग्नीट्यूड के, तब उनका हम रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हर बार क्वेश्चन जो है 2 साल से आ रहा है आपके एकेटीव एग्जाम में, तो उम्मीद करते हैं क्योंकि रिपीट होते हैं एकेटीव एग्जाम में क्वेश्चंस, तो जो एकेटीव के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और उनके अलावा उनके जैसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनके आने की संभावना रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।